सुप्रभात प्यारे बच्चों। अब तक हम भाषा माधुरी तथा भाषा अभ्यास पाठ्य पुस्तक से संबंधित पहले 6 पाठों को समझ चुके हैं। आज हम समझेंगे भाषा माधुरी के पाठ 7, जिसका नाम है दादी का रेडियो। बच्चों, दादी का तो आप सबको पता ही है। दादी किसे कहते हैं? जो हमारे पिताजी की माता जी होती हैं, वो हमारी क्या लगती हैं? दादी। और दादी का रेडियो, रेडियो शब्द का अर्थ होता है जनसंचार का एक ऐसा उपकरण जिसके माध्यम से पूरे विश्व के समाचारों को हर व्यक्ति तक आसानी से पहुंचाया जाता है। बच्चों, आपको पता है जो रेडियो है, इसका आविष्कार टेलीविजन से भी पहले हुआ था। इसमें विभिन्न कार्यक्रमों तथा समाचारों को केवल सुना ही जा सकता है। आइए अब हम इस पाठ को पढ़कर देखते हैं कि इस पाठ का नाम दादी का रेडियो क्यों रखा गया। रोहित अपने माता पिता के साथ चंडीगढ़ में रहता था। घर में उसकी बड़ी बहन और दादी भी थीं। बूढ़ी होने के कारण दादी कहीं जा आ नहीं पाती थीं। रोहित को अपनी दादी से बहुत प्यार था। दादी उसे नई नई कहानियां सुनाती थीं। रोहित दादी को अपने स्कूल और मोहल्ले की बातें बताता। वह दादी को रेडियो और टेलीविजन पर सुने समाचार भी सुनाता। इसलिए सब उसे दादी का रेडियो कहते थे। बच्चों, अब पता लगा रोहित को दादी का रेडियो क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो रोहित था वो दादी को रेडियो और टेलीविजन पर सुने हुए सारे समाचार सुनाता था। रोहित को छोड़कर घर में कोई भी दादी की बात नहीं सुनता था। दादी कभी किसी को कुछ नहीं कहती थी। रोहित को दादी की इस दशा पर बहुत दुख होता। बच्चों, दशा शब्द का अर्थ होता है हालत। जो रोहित था उसे अपनी दादी की इस हालत पर बहुत दुख होता था कि घर में कोई भी और दादी से बात नहीं करता था। दादी अपना दुख किसी को नहीं बताती थी, लेकिन रोहित उनका चेहरा देखकर भांप जाता कि दादी दुखी हैं। बच्चों, भांप लेना का अर्थ होता है अनुमान लगा लेना अर्थात समझ जाना। रोहित को अपनी दादी का चेहरा देखकर उनके दुख का पता लग जाता था। उसकी बहन उसे दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती, और जो रोहित की बहन थी वो रोहित को क्या कहकर चिढ़ाती थी? दादी का चमचा। क्यों कहती थी? क्योंकि जो रोहित था वो अपनी दादी की ही हर बात मानता था। रोहित भावुक होने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था। बच्चों, भावुक उस व्यक्ति को कहा जाता है जो दूसरों की भावनाओं को समझता है। तो रोहित भी अपनी दादी माँ की सारी भावनाओं को समझता था, तो वह भावुक तो था ही, उसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था। वह कक्षा में हमेशा प्रथम आता था। खेल कूद तथा अन्य गतिविधियों में भी वह आगे रहता था। बच्चों, गतिविधियों का अर्थ होता है ऐसी प्रतियोगिताएं, जैसे कि आपके स्कूल में भी आपके लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं, जैसे चित्रकला, गायन, नृत्य कला, है ना। उसी तरह से जो रोहित था वो खेल कूद के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी हमेशा आगे रहता था। एक बार परीक्षा में उसके अच्छे अंक नहीं आए। उसके पिता ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि रोहित के कम अंकों के लिए दादी को ही जिम्मेदार ठहराया। दादी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उन्हें इस बात से बहुत दुख हुआ। बच्चों, एक बार क्या होता है कि रोहित के परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आते हैं, तो इसके लिए जो रोहित के पिताजी थे वो रोहित को कुछ नहीं कहते, बल्कि क्या करते हैं, रोहित की दादी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं कि उनके कारण ही जो है रोहित के परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए हैं। रोहित के पिताजी कहते हैं, माँ, आपके लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। सारा दिन खेल कूद में लगा रहता है। रोहित भी यह सब देख रहा था। उसे अपने पिता का यह व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।
बच्चों, जो रोहित के पिता ने रोहित की दादी के साथ व्यवहार अर्थात बर्ताव किया था, वह रोहित को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह भी चुपचाप अपने कमरे में चला गया और फूट फूट कर रोने लगा। बच्चों, फूट फूट कर रोना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत ज्यादा रोना। उसका रोना सुनकर उसके माता पिता हड़बड़ा उठे। उसके पिता ने बिजली का बटन दबाया। कमरे में प्रकाश फैल गया। रोहित सहम गया। सहम गया का अर्थ होता है डर गया। रोहित डर गया। उसने अपने पास रखी कॉपी को कसकर पकड़ लिया। उसके पिता ने उसके हाथ से कॉपी ले ली। कॉपी खोलते ही उनकी आंखें पहले ही पृष्ठ पर टिक गईं। बच्चों, पृष्ठ शब्द का अर्थ होता है पेज। वे उस पृष्ठ पर लिखे शब्दों से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे थे। रोहित ने लिखा था, माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो वे अपनी संतान के किसी काम नहीं आते। बच्चों, संतान शब्द का अर्थ होता है बच्चे या औलाद। संतान अपने बूढ़े माता पिता से बुरा व्यवहार करती है। मेरे माता पिता का मेरी दादी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है। मुझे बहुत दुख है कि मैं अपनी दादी के लिए कुछ नहीं कर पाता। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा। बच्चों, सम्मान शब्द का अर्थ होता है आदर। रोहित सोचता है कि जिस तरह से मेरे माता पिता मेरी दादी के साथ व्यवहार करते हैं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा, उनका आदर करूंगा। रोहित के ये शब्द पढ़कर उसके माता पिता की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। बच्चों, पश्चाताप शब्द का अर्थ होता है पछतावा। जब रोहित के पिताजी ने रोहित द्वारा लिखे गए शब्दों को पढ़ा तो रोहित के माता पिता की आंखों से पश्चाताप के अर्थात पछतावे के आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने प्यार से थपकी देकर रोहित को सुला दिया। सुबह जब रोहित की नींद खुली तो सूरज निकल चुका था। वह उठकर अपनी दादी के पास पहुंचा तो उसे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। विश्वास शब्द का अर्थ होता है भरोसा। उसके माता पिता पहली रात की घटना के लिए दादी से क्षमा मांग रहे थे। क्षमा शब्द का अर्थ होता है माफी। तो रोहित ने अगले दिन क्या देखा कि जो रोहित के माता पिता हैं वो अपनी गलती के लिए दादी माँ से माफी मांग रहे हैं। यह दृश्य देखकर रोहित वापिस जाने लगा तो उसके पिता ने पुकारा, दादी का रेडियो। वह भागकर दादी के गले लग गया। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़कर हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ को पढ़कर हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी रोहित की तरह अपने दादा दादी का ध्यान रखना चाहिए तथा उनकी हर बात माननी चाहिए। बच्चों, आपने भी इस पाठ का पाठन करना है तथा पाठ में आए नए शब्दों को आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में ही रेखांकित करते हुए याद करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।